कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ वैसा ही इस वक्त चाइना के साथ हो रहा है। एक तो रूस ने भी अब आधिकारिक तौर पर खारिज किया चीन का नया नक्शा। टूटेगी क्या पुतिन जिनपिंग की दोस्ती, समझे सीमा विवाद क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ G20 में अब भारत ने किया महाखेल, जिसकी उम्मीद न तो चाइना ने की थी और न ही किसी और देश ने। चाइना कितना भी चाह रहा था कि ये सम्मेलन खराब हो जाए, पर इसके उलट कुछ और ही हो गया है। जानेंगे किस तरीके से रूपरेखा ही बदल गई है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। जरूरत से ज्यादा चीजों को खींचना नहीं चाहिए, और ऐसा ही इस वक्त चाइना कर रहा है। चाइना के नए नक्शे पर बवाल मचा हुआ है। अब तक भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, नेपाल और ताइवान ने चीन के नए मानचित्र पर विरोध दर्ज कराया। इस नए नक्शे में इन देशों की जमीनों, समुद्रों को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। भारत, ताइवान और फिलीपींस ने तो साफ साफ कहा कि भैया तुम विस्तारवादी नीतियों के शिकार हो गए हो। दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो गया है, तुम्हारे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा है और उसी नीतियों से तुम जूझ रहे हो। लेकिन सबसे अजीब बात तब हो गई जब देखा रूस को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी जमीन पर कब्जा। हालांकि अब सब मुंह देखने लगे रूस का कि ये क्या कहता है, क्या ये मान लेता है या फिर कुछ ना कहता है। जो रूसी राजदूत भारत में है उनसे तो सीधे सीधे सवाल कर लिया गया। जब सवाल किया गया तो रूसी राजदूत को जवाब देना पड़ा। लेकिन ये सवाल जवाब जो था ये एक कॉन्फ्रेंस तक था, अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आया था कि हाँ विरोध कर रहा है रूस या नहीं कर रहा है। चीनी मानचित्र ने बोलसोई उस रूस की द्वीप को पूरी तरह से चीनी क्षेत्र के रूप में दावा किया था। अब वो इलाका जिसका पहले ही 2008 में समझौता हो गया था, 350 वर्ग किलोमीटर का इस इलाके में से 170 के आसपास और कुछ अन्य द्वीप चीन को मिले थे और बाद बाकी रूस ने रख लिया था। खैर 2008 में ये समाधान तो हो गया, पर चाइना अचानक से जागा और बोला नहीं, ये पूरा का पूरा मेरा है। अब जब चाइना ने कह दिया तो ये हो गया कि रूस की मुंह में उंगली डालना कि हाँ भैया कुछ तो बोलो। अब जाकर रूस ने आधिकारिक बयान दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि देखो जो हमारा तनाव था 1860 में था, बाद में 2005 में हमने बातचीत की, समझौता हुआ और 2008 तक विभाजन हो चुका है। अब जिस चीज को कह रहा है चाइना उसका है ये गलत है और ये मामला खत्म हो चुका है, कोई विवाद नहीं है इस पे। रूस ने बहुत ज्यादा कड़ैती तो नहीं दिखाई, रूस ने नरमी से ही बात की। लेकिन हाँ पहली बार रूस ने अब ना कहना शुरू कर दिया है चाइना को, और ये चीज बता रहा है कि चाइना के खिलाफ अब धीरे धीरे देश एकजुट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं रूस को भी एहसास हो रहा है कि चाइना जो कर रहा है वो गलत है। खैर जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ G20 को लेकर बहुत सारी चीजें बहुत सारे देशों ने सोची, लेकिन भारत ने एक अलग ही खेल करना शुरू कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से दूर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा कर दी कि चीनी प्रधानमंत्री ली कीक्यांग शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शी जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से ये दूसरा मौका है जब शिखर सम्मेलन से दूर रहेंगे। इससे पहले साल 2021 में भी G20 में जिनपिंग ने हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि उस समय चल रहा था महामारी, और G20 में ये कहकर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। अब G20 में इसलिए नहीं आया क्योंकि कई सारे कारण हैं कि कहीं महामारी से लेकर दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान मसले में उसे घेरा न जाए, क्योंकि जिनपिंग ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि दुनिया उनके इस मूव से खुश नहीं है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो कहीं घेराबंदी न हो इसलिए भी डरा हुआ है, और जिनपिंग नहीं चाहता है कि ऐसे किसी पर जगह पे जाए जहां पर उससे स्वतंत्र होकर लोग सवाल पूछने लगे। ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि एक कारण ये है
कि G20 मीटिंग में आने पर गलवान और बॉर्डर की जो समस्या है वो सारी चीजें भी उखड़ कर सामने आएंगी। कहीं भारत उस तरीके का गर्मजोशी न दिखाए जिस तरीके की गर्मजोशी की अपेक्षा कर रहा है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि चाइना देख रहा है कि जिसको वो मानता था अपने से नीचे, वो आज की डेट में लीड कर रहा है और साउथ एशिया के नेता के तौर पर उभर रहा है। अब आपको बता दें, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसका असर कुछ निगेटिव होने वाला है? क्या G20 सफल नहीं होने वाला है? तो आपको बता दें, जैसे ही ये कंफर्मेशन हुई कि G20 की मीटिंग में जिनपिंग नहीं आ रहा है, पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में साफ साफ इस बात को कह दिया कि भारत में जितने भी क्षेत्र हैं, भारत कहीं पर भी मीटिंग अरेंज कर सकता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के अपने क्षेत्र हैं। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जब भारत ने G20 की मीटिंग कराई थी तो चाइना ने बायकॉट किया था। जब कश्मीर में कराई तो भी चाइना ने बायकॉट करा था। वैसे तो पाकिस्तान भी चिल्लाया था, लेकिन G20 का मेंबर नहीं है तो कोई मतलब नहीं बन रहा था। भारत ने ये बात साफ कर दिया कि देखो भैया, तुम आओ या ना आओ, कहानी तो हम पूरी लिखेंगे, लेकिन अभी असली पिक्चर बाकी है। और वो बाकी क्या है? G20 को G21 बनाना। और ये चाह रहा है भारत चाह रहा है कि G20 में एक नए सदस्य को जोड़ा जाए। और वो नया सदस्य कौन होगा? वो नया सदस्य होगा अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश के जुड़ने का मतलब है 54 देशों की एंट्री। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर ये सारी चीजें संभव हो जाती हैं जो भारत इस बार इस G20 के सम्मेलन में करने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली। कहने का अर्थ ये है कि भारत यहाँ पर नहले पे दहला के लिए सोच रहा है और उसके लिए कोशिश भी कर रहा है, पर देखना होगा कि क्या ये सारी चीजें हो पाती हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। ये बातें हवा में नहीं हो रही है, ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस दिशा में काम हो रहा है। यहाँ पर द वायर की आप न्यूज देख सकते हैं कि G21 बन सकता है, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने की बात होती है। पीएम मोदी ने इस बात को कहा है कि जब तक हम अफ्रीकन यूनियन को नहीं जोड़ेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कोई भी प्लान तब तक सफल नहीं होगा जब तक सारे लोग इसमें शामिल ना हो। और अफ्रीका एक इतना बड़ा महादेश है, 54 देश हैं, इनका शामिल होना तो बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत तगड़ा वाला गेम भारत ने खेल दिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।